यहाँ आई हुई है क्या? नहीं, यहाँ नहीं आई। तो फिर कहाँ गई है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो फारिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा ना, मुझे हमेशा उसके पीछे तुम ही खड़ी नजर आओगी। और मैंने भी हर बुरे काम के पीछे आपको छुपा पाया। बकवास बंद करो अपनी। वैसे आपके अब तक कोई काम खराब हुए हैं? आपने जैसा चाहा है वैसे तो हुआ है। जैसे ही दुआ आ जाए मुझे फोन करके बता देना। तो अब यहाँ नहीं आएगी, वो सारे नाते तोड़ कर गई है। हम से नाराज हो गया। क्या? तो फिर कहाँ गई होगी वो? अगर मिल जाए तो पूछकर मुझे भी बता दीजिएगा। फारिया, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना, तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शट अप! घबराए नहीं, वो जहां भी गई होगी आ जाएगी। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वादा किया उसने अम्मी से। किससे बात कर रही थी? एक दोस्त से बात कर रही थी। इतनी बदतमीजी से? अम्मी, दोस्तों में तो चलता है ना इस तरह। अरे बेटा, फिर भी जरा लिहाज से बात करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बात करते हुए लहजा ऐसे ही बदल जाता है। बाय द वे, आप क्यों आई थी? ये अपने कपड़े रख लो। दुआ के नक्शे कदम पे मत चलो, मेरी तरबियत पे चलो। सच ये है कि आपकी इज्जत पे मैंने हाथ डाला था। आपको देख के पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर का हैवान जाग गया था। मुझे बोला फरहदबाजी ने कि तुम चले जाओ घर। मैंने देखा आप वहां जा रही थी स्टोर रूम में, वही सब कुछ हुआ जो आपको पता है। क्लोरोफॉर्म कहाँ से आया? मुझे बेहोश करने के लिए, मुझे बेहोश करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म यूज किया था वो कहाँ से आया? वो आपके साथ गया था ना मैं बुटीक पे, जब आपने ड्रेस उठाना था, गायब हो गया था बीच में। यही करने गया था। सारी बात बता दे। एक बात बता रहा कुछ। क्या? ये सब कहने के आते थे कितने पैसे थे? क्या हो गया? आप ठीक हो ना? ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो। कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? मैं ही जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नत देखी थी उनकी। उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामा पे साइन करें। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो अम्मी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया? मैं एक बात बार बार बोलूं कि आपको समझ ही नहीं आ रही? चलती है फिर हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे लगा था साथ दोगे मेरा, तुम तो देख चुके हो। समझ ही नहीं रही आप। दुआ, मेरी डॉक्टर वाली बात पे सोचेगा जरूर। राही, इन पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो तुम? तो और क्या करूं अभी? और क्या करूं? चीजें भी मेरी तरह बेजान ही है। इन्हें नहीं तोड़ रहा, मैं खुद को तोड़ रहा हूं। मैं तो समझी थी कि वो आ गई है तो अब तुम मुतमईन और खुश हो गए। उसे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया होगा।
लेकिन उसके जाने के बाद से तो तुम और बेचैन हो गए। क्या हुआ रानी? क्या कह के गई है बेटा वो? उसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है अभी? तो मुझसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगी। तुम उसकी नफरत से परेशान? मोहब्बत वो जज्बा है जो कम या ज्यादा होती है। नफरत का कोई पैमाना नहीं, वो बस एक सख्त जज्बा है, कठोर। तुम इस बात से परेशान हो कि वो तुमसे अब ज्यादा नफरत करने लगी। जब मोहब्बत नहीं करती है तो जो मर्जी कर, जो मर्जी। सलमान, मीरब को घर वापस लाने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। अम्मी जिद की इतनी पक्की हैं और वो अम्मी का ही बेटा है, मेरी बात नहीं मानेगा। सलमान, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया कि यहाँ पे सलाम ना तो? नहीं, कैसे आना हुआ? वैसे जैसे पहले आती थी, मरीज की तरह। बैठो। आओ बैठो। बताओ दुआ, कैसे मदद कर सकती हूँ तुम्हें? इस बार मुझे किसी भी ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। श्योर, तो मुझे पहले जैसा ही सिंसियर पाओगी। क्या हुआ? नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अजीब सी कश्मकश में हूँ। शायद जो सोच रही हूँ वो सच है या गलत है, मुझे नहीं पता। जैसे आमिर मेरे मुझे आप भी कुछ बोले ना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज दुआ, मैं किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कुछ? अच्छा मुझे ये बताएं भाई, क्या ये नफ्सियाती मसला तो नहीं है, या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है? सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफ़ा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है या वो इतना शैलो हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम आमिर को यहाँ ला सकती हो, हम मिल के बैठ के बात कर लेंगे। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो मैं सही। हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, काफी कम। यानी मैं गलत फील कर रही हूँ? तुम उन्हें गलत जज कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। मुशरम की ये दो बातें तो सिर्फ याद है मुझे। हाँ, लेकिन ये तुम दूसरों में तलाश कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड में। प्रॉबेबली अगर तुम मीरब से शादी करती तो तुम्हें उसमें भी यही लगता। मीरब कैसा है? उस दिन से घर वापस नहीं आया, मिलूंगी तो बता सकूंगी। यार मैं तुझे देख देख कर बोर हो गया हूं, तो अपने आप से बोर नहीं हुआ? इस घर में ऐसे बंद है जैसे इत्तेकाफ में बैठा हो। तो फिर क्या करूं? बाहर निकल, मूड बेहतर हो जाएगा तेरा।
मुझे अपना मूड बेहतर नहीं करना हसन। तो क्या सारी जिंदगी दुआ के गम में ऐसे ही बैठा रहेगा? हाँ। इससे क्या होगा? पता नहीं। जो दुख से ज्यादा गुस्सा है आंटी पर। शायद ऐसा ही। इतना गुस्सा करने से बेहतर था तो उस वक्त दुआ से शादी कर लेता। अगर ऐसा करता ना तो अम्मी मुझे कभी कबूल नहीं करती, जिंदगी भर नाराज रहती मुझसे। अब तो उनसे नाराज है, बात तो एक है, हालात तो फिर भी वही हैं। चल पिज्जा लाया हूं तेरे लिए, जगह दे। अरे हो ना उस तरफ। हाँ ले। अरे कहा ना। अच्छा और लेना। कहाँ गई थी? काम से गई थी। किस काम से? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं परेशान हो गया था। इस बात की परेशान? इस बात की परेशानी थी कि कहीं तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चली गई, कहीं फिर से नाराज तो नहीं हो गई मुझसे। फिर से नाराज तो तब होंगी ना जब पहले वाली नाराजगी खत्म हो जाएगी। मेरी तो पहली नाराजगी खत्म नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं अपनी ईमानदारी का, अपने खुलूस का और अपनी मोहब्बत का। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्या सच है क्या झूठ, मैं वक्त लेके फैसला करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो, कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नत देखी थी उनकी, उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामा पे साइन करें। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है। तुम उन्हें गलत जज कर रही है, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। तो फिर क्या सोचा तुमने? बहुत कोशिश कर ली उसे मनाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कहती है कि जो कुछ भी किया है वो नहीं किया। तो तुमने ही तो किया था ये। हाँ लेकिन ये तो सिर्फ तू जानता है ना, उसके पास तो कोई सबूत नहीं है कि वो मुझसे इतनी नफरत करे। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि नफरत को सिर्फ एक ही चीज से बदला जा सकता है। किससे? मोहब्बत से। अरे यार तो इतनी मोहब्बत तो करता हूँ उससे, और क्या करूँ, तू जानता है। लेकिन वो नहीं जानती। उसे बता कि तू उससे कितनी मोहब्बत कर रही है। मुझे लगता है तेरे दिमाग में जो थोड़ा सा भी कुछ था ना वो भी खत्म हो गया। तुझे लगता है कि मैं उसको जाकर कहूंगा कि दुआ मैं तो कब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगी, मोहब्बत करेगी। ओ भाई मैं बराह रास्त कहने को नहीं कह रहा, तो फिर कुछ ऐसा कर कि उसको एहसास हो कि तू उससे मोहब्बत करता है। तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, मेरी तरफ देखना ही गवारा नहीं करता। तू थक गया इतनी जल्दी? याद नहीं दुआ को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, यानी कि पूरी ताकत लगा दी।
और ऐन मंजिल पे आकर तुम हार मान गए। हाँ यार, सच तो ये है कि मैं थक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहब्बत से उसको जीतो, उसको यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे? मैंने भी कैसे सवाल कर लिया, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो। फिर भी दिल में आया पूछूं कि आखिर कितनी नफरत करती हो। हम क्या यही बातें करेंगे? जब तुमसे प्यार और मोहब्बत की बात की थी तो वो तो तुम्हें समझ नहीं आई। अब ये बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं कमरे में जा रही हूँ। प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि आज ये हमारी आखिरी बात है। थोड़ा मैंने तुम्हें बहुत चाहा था। जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम कर दी। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। बेबुनियाद बात पर कर रही हो तुम ये बात। तो बेबुनियाद है या सच, तो जानने का इंतजार रहेगा मुझे। तुमसे कहीं ज्यादा इंतजार मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त ये साबित कर देगा कि मैं कितना सही था और तुम कितनी गलत। काश ऐसे ही। ऐसा ही होगा, मुझे यकीन। लेकिन शायद तब तक तुम्हें मेरे साथ रहने की मजीद तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। और घबराने की जरूरत नहीं, पेपर्स जल्द से जल्द, बल्कि कल ही तैयार करवा दूंगा। बस सिर्फ आज की रात, कल तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। सोचा तो नहीं था कि कभी तुमसे ये बातें करूंगा और किसी ऐसी वजह पे, लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत पछताओगी। थोड़ा मैंने तुम्हें बहुत चाहा था। जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं, लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम कर दी। मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। नाश्ता रेडी। मेरा भी बना दिया? जी। तो आप तो ऊपर ही जाओगी, है ना? नहीं, चल। मुझे बात करनी है आपसे। चल। मुझे अभी आपसे तलाक नहीं चाहिए। अभी? मेरा मतलब है थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए।
मैं तो आपको अपनी सारी जिंदगी का वक्त दे चुका हूँ। सारी जिंदगी का वक्त नहीं चाहिए, फिलहाल थोड़ा सा वक्त। मुझे लगता है हमारे दरमियान शायद चीजें बेहतर हो सके। आप जो भी करना चाहती हो, मैं साथ हूं। नाश्ता करते हैं। बैठो। अच्छा, तो तुमने अपनी पसंदीदा ऑमलेट बनाया मेरे लिए? हाँ? अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्लिनिक जा रही हूँ, और कहाँ? माँ बीमार है घर में और तुम्हें अपने क्लिनिक के मरीजों की पड़ी है। माँ अपनी वजह से बीमार है, किसी और ने नहीं किया। अभी तक तुम मुझे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हो। जाहिर है इस घर में 3 ही लोग हैं, मैं, आप और मीरा। मीरा भी ये चाहता नहीं था, मैं राजी नहीं थी, तो बचा कौन? सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? आप अपना अमल तो मान रही हैं, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया, और मैं शर्मिंदा नहीं हूँ इस पर। हाँ, तो जब सब कुछ ठीक किया है तो यहाँ बीमार क्यों पड़ी हुई है? मेरा बेटा मुझसे दूर है, इसीलिए बीमार हूँ मैं। ये तो होना ही था, आपको पता था। मैं चाहती हूँ घर पे आ जाए, मुझे घर वापस ले आ। मैं ये नहीं करूंगी। और मैं क्यों कॉल करूं? आप खुद क्यों नहीं करती? नंबर तो है आपके पास, ये भी पता है कि वो कहाँ है, सारे रास्ते जानती हैं, चली जाएं। जानती हूँ अपने बेटे को, मेरे कहने से कभी नहीं आएगा वापस। मुझे देर हो रही है, मैं क्लिनिक जा रही हूँ। फारिया, जी अम्मी, दुआ को फोन करना। कोई बात करनी है आपने उससे? नहीं, बस उसकी आवाज सुननी है। अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको अपनी आवाज सुनाएगी। बेटा तुम फोन तो करो। बोलो। ना सलाम ना दुआ, ये क्या बात हुई? जी बोले। इतने दिन हो गए, बेटा घर क्यों नहीं आई? कौन सा घर? अपनी माँ के घर। आमिर को तुम्हें ले आई या तुम खुद आ जाओ? ना मेरा ये घर है और ना वो। दुआ, आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ते हुए पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेटा क्या हुआ मुझे बताओ। आपको बताऊं क्या हुआ है ताकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसका हल निकालें। अभी तक नाराज हूँ मुझसे? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। बेटा तुम्हें अपनी माँ से नाराज होने का पूरा हक है। मुझसे सारे हक छीन कर आप हक की बात कर रही हैं। बेटा मैंने तो बस इसलिए फोन किया था, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। कुछ वक्त बाद मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगी। ये दुआ कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर आप मेरा गुस्सा कम करना चाहती हैं ना, तो मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। दुआ, वाह बेटा, हेलो। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने? चले, आपकी बात तो हो गई ना उससे,
पूरे 2 मिनट बात किया उसने आपसे। मुझे तो लग रहा था फोन ही नहीं उठाएगी। तो आप पर अब पहले से बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। उसकी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता चलना चाहिए। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब मिल रही है, सब की सब बातें मुझे रिपोर्ट करनी होंगी। जी। हेलो, हाँ दुआ बोलो। मुझे घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है, गाड़ी भिजवाते। कहती हो तो मैं खुद आ जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप किसी को भिजवा दें। जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़ी नजर रखना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जी सर। ठीक, जाओ। हेलो पारिया, जी, बोलो दुआ। कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, और कहाँ हूँ ना यार। अम्मी से बात कराना मेरी। वो तो सो रही है। ठीक। मैं घर जाके, मेरा मतलब है कि जैसी अम्मी उठती है मैं तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगी, और जो तुमने करना था तुम कर चुकी। हेलो,
हेलो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया दुआ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आई नहीं अपने हस्बैंड को मेरे पास लेकर? नहीं, मुझे लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, सब कुछ ठीक हो गया? जी। अच्छा, अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। अब सब कुछ खुद ही देखना होगा। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया था दुआ के जी बोलिए। अब हालात बेहतर हो ही गए हमारे बीच में, तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? जी जी बोले, क्या काम है? क्या तुम मीरब को घर लेकर आ सकती हो वापस? मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम कर दोगी तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे कहने से मुझे नहीं लगता कि मेरा कहा इतना अहमियत रखता है मीरब के लिए। वो तुम्हारा ही तो सिर्फ कहा मानता है। ये पहले की बात है रमशा भी। अब की बात भी ये है कि मीरब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारा कहा मानेगा। कहाँ है मीरब? हसन के घर पर। कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, मैं हसन को फोन कर दूंगी कि वो मीरब को कहीं लेकर आ जाए। ठीक है। यार मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तुझे इसलिए लेके आया हूँ कि तेरा मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो फिर करना खरीदारी, कब से घुमाया जा रहा है मुझे? यार कोई अच्छी दुकान तो मिल जाए पहले। हसन किस तरह की बातें कर रहा है? मतलब इन दुकानों में क्या तरबूज लगे हुए हैं? मिल गई। अबे कौन मिल गई? वो ब्लू कलर की टी शर्ट। तू रुक, मैं देख के, अबे तू रुक, मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट में आया। जल्दी कर हसन। आया आया। कैसे हो मीरा? ठीक। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? तुम तो मुझे कहीं नजर भी नहीं आती। फिर तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे अंदर झांकूं? बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस हो जाता है ना, रात में सोते हुए भी लगता है जैसे उसकी रूह उसके अंदर नहीं है, हिलने जुलने से कासिर हो गया। ये ख्वाब से कैफियत है। तो हम दोनों इस वक्त ताबीर में जी रहे हैं। ताबीर तो पता नहीं क्या सोची थी और निकली क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह बात करूं। क्या अंदाज अपना? शिकायत करूं कि तुमने फौरन अपने बहनोई से शादी कर ली? मोहब्बत करूं क्योंकि उसकी आदत जो है? शिकवा करूं कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? या फिर खुद को तुम्हारे सामने मुजरिम पेश करूं क्योंकि शादी वाले दिन मैंने तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया? तुम किसी भी अंदाज में बात करना, मुझे ना अच्छा लगेगा और ना ही बुरा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे लिए तुम्हारे जज्बात सर्द हो चुके हैं?
मैं खुद पत्नी की हो चुकी हूँ।